मासूम सा चेहरा, कभी काली का स्वरूप, कभी ममता का सागर, कभी लक्ष्मी का रूप। कैसी ये नारी, कैसे इसके रूप, कई अनोखे रूप लिए नारी का स्वरूप। नमस्कार साथियों, आज जिस विषय पे मैं आप सबके साथ संवाद करने आया हूँ वह विषय अत्यंत ही चिंताजनक है। प्यारे साथियों, निरंतर दिन प्रतिदिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है। आजकल रोज टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रोज हमें खबर आ रही है कि महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। जिस मनुष्य का जीवन एक महिला से शुरू होता है, यानी मां से शुरू होता है, और अंतिम पड़ाव तक जो नारी हमारा साथ देती है, उसी नारी पर हम अत्याचार कर रहे हैं, उसी नारी का हम शोषण कर रहे हैं। हम किस प्रकार के समाज की स्थापना कर रहे हैं? इस प्रकार की खबरें जब मैं सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सुनता हूं तो मन आक्रोशित भी होता है और मन में एक चिंता भी आती है कि हम किस प्रकार के समाज के और देश को लेके जा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हुए मैंने अपनी कुछ महिला मित्रों से बात करी। Have you ever been harassed? Yeah, I think it's a very common thing and most women face it, so even I have. At which age? When it happened the first time, I think I was about 15 years old. Who did it? It is actually that person was kind of relative of mine, and so yeah. What do you think we should do? Any suggestions from your side? What I feel is the most important thing right now what we could do is we could introduce sex education as a subject in school, because what our teachers used to do is they would actually skip those chapters which include adolescence and all the changes you face. So it could be a very major thing to influence people's thinking about it. Okay. Harassed or if teased by someone? I never have been harassed or teased by anyone, but it's about my classmate. She has been teased in Sector 15 market. ये शायद 2 दिन पहले की बात है। हम स्कूटी से आ रहे थे एंड हमने स्कूटी पार्क की और मैं कुछ सामान लेने चली गई। वो स्कूटी के पास ही थी और साइड से 2 लड़के जा रहे थे एंड हमने डाउन में देखा, डाउन से कुछ बात की, बस ऐसे ही बिना मतलब के साइड से जा रहे थे एंड दे सेड ए लड़की कहाँ जा रही है। और फिर बाद में ये बोले कि हमने कुछ नहीं कहा और आगे चले गए एंड दे अब्यूज्ड हर। So sad. What do you think we should do to solve the problem? I think जो आसपास लोग थे उन्होंने भी वो बात सुनी थी जो उन्होंने कही थी और वो भी कुछ ना कुछ कर सकते थे उस टाइम। आई थिंक लोगों को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए एंड कहना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग। जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। मतलब आपके कहने का मतलब है डर कर नहीं, डट कर इस चीज का सामना करना है। ठीक है। Have you ever been harassed or if teased by someone? या मेनी टाइम्स इट इज़ वेरी कॉमन कि तुम कहीं बाहर जाओ और कोई जाता हुआ कोई मिडिल एज या कोई टीनेजर या कोई भी तुम्हें बोल दे ओए तुम बहुत अच्छी लग रही हो या कितने चल ले मोरनी बन के। इट इज़ वेरी कॉमन कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो और तुम्हें कोई भी ऐसे छिड़ जाए। कोई एज वाइज वाली बात नहीं है, हर कोई ऐसे करता है और इट एट टाइम्स बिकम्स इरिटेटिंग। इट इज़ नॉट गुड। लड़के फुकरापंती में या इन सब चीज़ों में बोल देते हैं, तुम्हें तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट को ऐसे सेक्सुअलाइज करके तुम्हें टॉन्ट मार देते हैं, बट यू डोंट नो। उन्हें ना ये चीज नहीं पता होती कि वो चीज किसी को मेंटली कितना ज्यादा इफेक्ट करती है। तो कभी कभी ये सब चीजें ना पूरी लाइफ के लिए किसी के साथ रह जाती है। What are your suggestions? What do you think we should do to cope up with this problem? इसके लिए ना सबको समझाना पड़ेगा। एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल दिस। और जो लोग नहीं समझते हैं सिर्फ एक चीज कर सकते हो तुम गर्ल्स, स्लैप देम। Have you ever been harassed or if teased by someone? मेरी एक फ्रेंड है जो कि ट्रेन में एक बार ट्रैवल कर रही थी और वो वहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया था। वहीं पे एक कोई था पर्सन, वो उसको सही तरीके से टच नहीं कर रहा था। तो ये बहुत कॉमन है इंडिया में कि चलते चलते भी किसी ने छेड़ दिया कि ऐसे ही जा रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, गाना गा के ही छेड़ दिया। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। What do you think we should do to solve the problem? ये सॉल्व इसी तरीके से हो सकती है कि अपने घर में जितने भी मेल पर्सन है या भाई हो जो भी हो, उन्हें स्टार्टिंग से सिखाया जाए
और स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाए। साथियों, हम किस प्रकार के समाज में जी रहे हैं जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, महिला का आदर नहीं। जिस मनुष्य का जीवन उसके प्रथम गुरु मां यानी नारी से शुरू होता है, आज वही मनुष्य, वही पुरुष महिलाओं का आदर नहीं करता, महिलाओं का शोषण कर रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो जिन 16,000 रानियों को समाज ने अमित कलंक माना था, उन 16,000 रानियों को अपनाकर अपने माथे का तिलक बनाया। ऐसी हमारी संस्कृति, ऐसी विशाल हमारी संस्कृति, ऐसी विशाल हमारी सभ्यता वाले लोग आज हम नारियों का अपमान कर रहे हैं, नारी का शोषण कर रहे हैं। हम किस प्रकार के समाज की ओर जा रहे हैं? क्या इसके पीछे का कारण हम स्वयं नहीं हैं? विभिन्न वेबसाइटों से, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विभिन्न वेब सीरीज से, फिल्मों से किस प्रकार से हमारे आज मानसिक तौर पे हमें दूषित किया जा रहा है। ये विभिन्न वेबसाइट, विभिन्न वेब सीरीज जिस प्रकार का दूषित कंटेंट हमें दिखाती हैं, क्या वो समाज की मानसिकता को दूषित नहीं कर रहा है? क्या इस विषय पर हमने कभी चिंतन किया? क्या इस विषय पर सरकार ने कभी कोई चिंतन किया? किस प्रकार के कंटेंट पर किस प्रकार की रोक लगाई जाए? किस प्रकार से इस प्रकार के कंटेंट को हटाकर एक सभ्य और संस्कृतिवान समाज की स्थापना की जाए? इन विषयों पर हमारा चिंतन कभी नहीं रहता। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम घर से शुरू होकर बेटी को नहीं बचाएंगे और बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक सभ्य समाज की स्थापना होना असंभव है। चाहे आजादी का आंदोलन हो, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना हो, चाहे एक फाइटर प्लेन चलाना हो, चाहे सीमा में देश की सुरक्षा करना हो, हर जगह महिला एक रोल निभा रही है। महिलाओं का देश के विकास में एक अहम योगदान है और आज उसी महिला का हम अपमान कर रहे हैं। साथियों, हमें इस विषय पर चिंतन भी करना चाहिए। किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाते हम महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों ना हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से महिलाओं की इज्जत बचाना शुरू करें। हम अपने बेटियों को तो खूब पूछते हैं, बेटियों पर तो खूब नजर रखते हैं, जब तक हम अपने बेटों से पूछना नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, हम अपने बेटों को नहीं सिखाएंगे, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं आज, जब तक हम अपने बेटों से नहीं पूछेंगे, तब तक समाज में बदलाव आना असंभव है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, किसी राष्ट्र का विकास असंभव है जब तक उस राष्ट्र में महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। साथियों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र के सशक्तिकरण की ओर, महिला के आत्मनिर्भरता से भारत के आत्मनिर्भरता की ओर, महिला के स्वावलंबन से राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ने के लिए हम सब संकल्प लें। अंततः मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। नारी है अपराजिता, हम सब इसका गुणगान करो, हम सब इसका गुणगान करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।